जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज जिस टॉपिक से हम अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं वो है जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू। एंड ये जो जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू है ये हिस्ट्री का प्रीव्यू है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि घटना चक्र जो है वो कुछ 8 वॉल्यूम्स निकालती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। एंड हियर यू कैन सी दैट सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्विसेज 225 जनरल स्टडीज़ क्वेश्चन पेपर्स। सो इसी से हमको पता चलता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस बुक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन एंड पार्शली इट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल। तो बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। और इसको अभी शुरू करने का जो एक उद्देश्य है वो ये भी है कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो पोस्टपोन हो गया है। इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल अक्टूबर अभी तक। एंड द आरओ एग्जामिनेशन वो भी पोस्टपोन हुआ था, सॉरी इनफैक्ट वो कैंसिल ही हुआ था, वो दोबारा से जो रीशेड्यूल हुआ है वो दिसंबर में हुआ है। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए अभी इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द रिविजन ऑफ दिस बुक। वाई बिकॉज बाकी जो अपने स्टैटिक पोर्शंस हैं, जो अपनी पढ़ाई है वो आपने करी ली होगी, बट दिस बुक सीम्स टू बी वेरी बल्कि, स्पेशली ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफी, ये बुक थोड़ी सी बल्कि हो जाती हैं। तो इसके लिए देयर इज़ नथिंग न्यू कि मैं यहाँ पे कुछ अलग दे रही हूँ। बिल्कुल सेम ही चीज़ है, घटना चक्र है, घटना चक्र में जो भी है वही हम पढ़ेंगे। बट ये है कि जब हम साथ में ये रिविज़न करते हैं, व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर द स्टेट एग्जामिनेशन अर्लियर, तो अब क्या होता था कि जब हम साथ में बैठ के ये स्टडीज़ करते थे, इट वुड हैव बिकन वेरी ईजियर, वहाँ पे बहुत ईजी हो जाता था टू रिमेंबर। तो वही चीज़ है, जब हम बुक को एक साथ बैठ के अकेले से टिक कर रहे हैं क्वेश्चंस को या देख रहे हैं, बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाती है। तो दिस इज़ जस्ट एक्सरसाइज कि जहाँ पे हम एक साथ, आप ये मान के चलिए कि आप किसी फ्रेंड के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वही एक प्रोसेस है। तो विदाउट वेस्टिंग हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि जो नया एडिशन्स आए हैं अभी इसके, उसमें इन्होंने, देखिए आप, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो हर चैप्टर से पहले इन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इस पे मत जाइएगा कि इंट्रोडक्शन कहीं अलग से है, ये 110% सिमिलर इंट्रोडक्शन है जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन पार्ट इन्होंने थोड़ा सा 1-2 पेज में कवर अप करके आगे दे दिया, जस्ट कि थोड़ा सा चेंजेस टाइम के साथ बुक में आने चाहिए इसलिए, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम नहीं जाएंगे, ये यहीं से कवर होने वाला है एनीवेज। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टोन एज, ठीक है। तो हम स्टोन एज से स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार और मैं आपको इंडेक्स भी दिखा देती हूँ। देखिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर। हम जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो ये है कि अगर कोई चैप्टर छोटा है तो हम 2 या 3 चैप्टर्स एक बार में कवर करेंगे। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बड़े भी होते हैं, तो हो सकता है कि वो एक ही चैप्टर में 80-90 क्वेश्चन हो, तो उसका हम सिंगल वीडियो बनाएंगे, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अभी जो थॉट प्रोसेस अभी मेरी रही है वो ये रही है, जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि अराउंड 100 क्वेश्चन एक वीडियो में हम कवर करके आ पाएँ। नॉट एग्जैक्टली, किसी में 100 भी हो सकता है, किसी में 110 भी हो सकता है, किसी में 80 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमारा टॉपिक कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो 15 चैप्टर्स हैं अराउंड 5 या 6 वीडियोस में मैक्सिमम ये कवर हो जाए। मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, कोशिश रहेगी कि कम में भी कवर हो जाए, जिससे कि आपका रिविजन भी अच्छे से हो जाए। और आप इस वीडियो को 1x 1.5x में भी देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल हम रिविजन कर रहे हैं। आप अपनी बुक सामने खोल के रखिए और उसके साथ ही आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, स्टोन एज। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने पैलियोलिथिक टूल को डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया, ठीक है। तो वो कौन थे? वो जियोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट थे, हिस्टोरियन थे? तो भाई वो जियोलॉजिस्ट भी थे, वो आर्कोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। तो ये दोनों ही थे। हालांकि ए एंड बी का ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया गया था, तो दोनों ऑप्शंस को ही हम रख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट कभी आता है अगर फ्यूचर में सिमिलर क्वेश्चन, तो हम दोनों ऑप्शंस में रख सकते हैं, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली इसका आंसर दिया था। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, रॉबर्ट फ्रूसफुट वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट, तो दोनों ही हैं। एंड इनको इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर भी बोला जाता था, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। ही वॉज एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल सर्वे एंड डॉक्यूमेंटेड द एंटीक्स ऑफ द स्टोन एज। इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो, वन सेकेंड, जी,
तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि जो 3-8 सिस्टम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम। ठीक है, तो ये जो 3-8 सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं कि स्टोन में उसको 3 में क्या है, पहला है स्टोन, फिर ब्रॉन्ज और फिर आयरन। ये जो टर्म है 3-8 सिस्टम, ये किसने कॉइन किया था? तो ये कॉइन किया गया था थॉमसन के द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम था, डैनिश आर्कोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन जुरेंस, क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, जर्गेंसन थॉमसन। 1818 और 1820 में इन्होंने किया था, एंड ही क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम इन 1836। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट आर्कोलॉजिकल सिस्टम ऑफ 3 मेन एजेस। जो अभी हम आर्कोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम 3 मेन एजेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट एज इज स्टोन एज, सेकेंड इज ब्रॉन्ज एंड थर्ड इज आयरन एज। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है ये दिया था मिस्टर थॉमसन ने। फाइन, तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगैन इन। तो एक्सकेवेटेड एविडेंसेस के हिसाब से जो डोमेस्टिकेशन था एनिमल का वो कहाँ पर शुरू हुआ था, मतलब किस पीरियड में बेसिकली शुरू हुआ था? तो वो बेसिकली शुरू हुआ था मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो हुआ था वो मीजोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था। मीजो का मतलब होता है मध्य, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर या पाषाण। तो इसको हम हिंदी में बोलें तो मध्य पाषाण काल भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो पशुओं का जो पालन था, पालतू पशुओं का जो पालन था, वो शुरू हुआ था मीजोलिथिक पीरियड में। अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंसेस जो हैं ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इंडिया वो पाए गए हैं आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद एमपी में है, और बागोड़ जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंसेस अभी तक के मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आए दिन आप भी अगर न्यूज़ में देखते होंगे तो आए दिन डिस्कवरीज होती हैं। पहले हम बोलते थे कोई सबसे बड़ी साइट है, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी साइट मिली, कहीं पे पहले एविडेंसेस मिले। तो हो सकता है आज फ्यूचर में, आज से 10-20-50 साल बाद फिर से कोई एविडेंस मिल जाए, बट राइट नाउ टिल नाउ अभी जो हम बोलेंगे वो हम बोलेंगे मीसोलिथिक पीरियड में, और वो भी कहाँ पर, आदमगढ़ होशंगाबाद और बागोर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मीजोलिथिक पीरियड। तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा कि बागोर जो साइट है राजस्थान में वहाँ है। अब अगर यहाँ पे दोनों होते तो ऑप्शन ए और बी का भी हो सकता था, तो आदमगढ़ और बागोर यहाँ पे मिले हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट से ही है, एविडेंस ऑफ एनिमल्स डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट। अगेन देखिए इस यूपीपीसीएस 2018 में इन्होंने क्या पूछा, बागोर के बारे में पूछ लिया। यूपीपीसीएस स्पेशल प्री हुआ था कोई 2008 में, वहाँ पे इन्होंने आदमगढ़ के बारे में पूछ लिया था। तो आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों भी दिए जाएंगे तो फिर बोथ का ऑप्शन रखा जाएगा। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स। अब ये 3 क्वेश्चन तो हो गए मीजोलिथिक पे, आपको क्लियर हो गया कि भाई मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक में जो सबसे पहले एविडेंसेस जो मिले थे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, वो कहाँ मिले थे, बागौड़ में और आदमगढ़ में। और अगर पीरियड पूछा जाएगा तो मीजोलिथिक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी साइट में बोन इम्प्लीमेंट्स पाए गए थे, मतलब हड्डी के बने हुए इम्प्लीमेंट्स जो पाए गए थे वो कहाँ पाए गए थे। तो भाई वो महादहा में भी पाए गए थे और सरायनाहर राय में भी पाए गए थे। कैसे, देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन एंड हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सींग, ये पाए गए हैं मीजोलिथिक साइट से। कहाँ से, ये अब आपको ये भी याद रखना है। देखिए फ्यूचर में या मे भी आगे कोई क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से मीजोलिथिक साइट्स कौन सी है। तो एक तो आपने ये देख लिया आदमगढ़ भी मीजोलिथिक साइट है, बागोड़ भी मीजोलिथिक साइट है। अब ये बोल रहे हैं कि मीजोलिथिक साइट से पाए गए हैं क्या बोन इम्प्लीमेंट्स, मतलब महादहा और सरायनाहर राय। ठीक है, तो सरायनाहर राय जो है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का, वहाँ पाया जाता, मतलब वहाँ पर है। एक बुक है जिसमें लिखा है पुरातत्व विमर्श, जो लिखी है डॉक्टर जय नारायण पांडे जी ने। उन्होंने अलग अलग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब किया है और ऑर्नामेंट्स को डिस्क्राइब किया है जो कि हड्डी के बने हुए हैं और जो कहाँ से मिले हैं, सराय नाहर राय, दमदमा और महादहा से। ठीक है, तो ये इसका रीजनिंग है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बोन ऑर्नामेंट्स जो हैं वो, अगेन सेम क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। देखिए ये 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इससे हमको एक आइडिया और लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, तो ये पूछा गया 2010 में। अब आप देखेंगे तो 2013 में अगेन सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया कि बोन ऑर्नामेंट्स इन मीजोलिथिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहाँ से मिले हैं, तो वो सरायनाहर राय या महादहा। तो भाई अगेन दोनों जगह से मिले हैं, बोथ ए एंड बी। तो यूपी आर ओ ए आर ओ का क्वेश्चन है ये, और ये था यूपी पी सी एस मेन्स का क्वेश्चन था। ठीक है,
दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और दोनों ही एग्ज़ाम अभी हमारे आने में, पहले मेंस जो होता था वो ऑब्जेक्टिव होता था, इसलिए मेंस लिखा हुआ है। अब मेंस ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्वियसली प्री ऑब्जेक्टिव होता है और आरओ भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं 3 ह्यूमन स्केलेटन्स, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स एक ही सिंगल ग्रेव में, मतलब एक ही कब्र में रिकवर हुए हैं, कहाँ से? तो ये हुए हैं दमदमा से। अभी हमने ऊपर पढ़ा था दमदमा से क्या मिले थे, बोन ऑर्नामेंट्स भी मिले थे, तो ये हुए हैं दमदमा से। और दमदमा भी कैसी साइट है, दमदमा भी मीजोलिथिक साइट है। तो अभी तक 4 मीजोलिथिक साइट हमको पता चल गई, आदमगढ़, बागोड़, महादहा, सराय नाहर राय और दमदमा। ठीक है, तो दमदमा भी मीजोलिथिक साइट है। यहाँ से क्या मिला है, दमदमा की स्पेशलिटी क्या है कि एक ही ग्रेव में 3 स्केलेटन पड़े होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक साथ 3 स्केलेटन्स का को दफनाया गया था। ये कब पूछा गया, 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज दमदमा क्या है, देख लेते हैं। दमदमा एक मीजोलिथिक साइट है, ये भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही है। दमदमा में 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिली है, मतलब 41 कब्रें मिली हैं, जिसमें से 5 जो हैं उसमें डबल बरियल है, मतलब 2 स्केलेटन्स मिले हैं। एक जो है वहाँ पे ट्रिपल बरियल है, जिसकी हमने ये बात की। ठीक है, अ ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले हैं। अब एक और ग्रेव मिली है जो सराय नाहर राय में है, जहाँ पे 4 हैं भाई, 1 2 3 4, समझ रहे हैं। तो दमदमा से टोटल मिली है 41, वो याद रखना उतनी ज़रूरी नहीं है। पूछा जा सकता है कि डबल बरियल का एग्जाम्पल कहाँ से मिला है। अगर ऑप्शंस में दमदमा है, आगे देखते हैं क्या मिलता है, बट अगर ऑप्शंस में दमदमा है तो दमदमा भी रहेगा, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रिपल बरियल साइट मिली है, वो दमदमा से मिली है। एक क्वाड्रिलेटर 4 लोगों की 4 ह्यूमन स्केलेटन्स की साइट जो मिली है वो सराय नाहर राय से मिली है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कहाँ कहाँ से मिल रही है ये। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स जो है वो सबसे पहला कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे तो हो गए, अभी स्केलेटन की बात हो गई, बढ़िया। अब खाने पीने की बात करते हैं कि भाई सीरियल्स जो हैं सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुए थे, कल्टीवेशन उनका कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो वो नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड का मतलब क्या होता है, नियो मतलब नया, मतलब नव पाषाण काल। ठीक, तो नियोलिथिक का मतलब क्या हो गया, नव पाषाण काल। तो ग्रेन्स जो है वो पहली बार प्रोड्यूस हुए थे नियोलिथिक में। ये वो टाइम था जब व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस टू एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू किया था, कोलडीबा और मेहरगढ़। अब आप देखिए 2 नई साइट्स हमको पता चला। नियोलिथिक साइट्स की बात करें तो नियोलिथिक साइट्स कौन सी हो गई, एक कोलडीबा हो गई, ठीक है, और एक मेहरगढ़ हो गई। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों साइड नियोलिथिक साइट है, जहाँ पे वेयर द 2 नियोलिथिक विलेजेस फ्रॉम वेयर क्लियर पीसेज ऑफ एविडेंसेस ऑफ राइस एंड व्हीट। क्या क्या एविडेंस मिले हैं भाई, एग्रीकल्चर हुआ, खेती बोल रहे हैं, सबसे पहले सीरियल्स कहाँ पे उगाए गए, तो इसका मतलब खेती हुई होगी, खेती हुई तो क्या उगाया गया, राइस एंड व्हीट यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन से नॉर्थ रीजन से मिला है, नियोलिथिक एज के अर्लीस्ट एविडेंस जो मिल रहे हैं कि यहाँ से ओरिजिन जो हुआ था एग्रीकल्चर का, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ से मिला है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से हमने पढ़ा था कि मेहरगढ़ है और कोल्डीवा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ मेहरगढ़ दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो 5 क्यों है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है इस टाइप का, आप देखेंगे 2005 में ही पूछा गया था एंड छत्तीसगढ़ में 2017 में पूछे। तो इससे क्या पता चलता है कि PYQs का इंपॉर्टेंस एक्चुअली बहुत है, खासकर स्टेट में। जो ये 1 लाइनर्स होते हैं ये स्टेट में घुमा फिरा के 2-4 क्वेश्चन, हालांकि चेंजेस हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, बट कुछ क्वेश्चंस अभी भी आप देखेंगे कि सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हैं। इस बार आप देखिए, अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम देखा है या किसी ने दिया भी होगा आप लोगों में से बहुत लोगों ने, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली आए हैं जो हम बोलते हैं कि तो स्टेट लेवल क्वेश्चन है, बट नहीं पता हमको कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। है ना, सच्चिदानंद सिन्हा वाला जो क्वेश्चन आया था स्टेट लेवल क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के डायरेक्ट डेटा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेट लेवल क्वेश्चन हैं। एनालिटिकल पार्ट कम है, डेटा आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जस्ट बूम आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने ज़रा सा भी गलत टक हो गया। तो एनालिसिस कहीं ना कहीं उस पेपर में भी थोड़ा सा कम दिखा इस बार में, नहीं कह सकते हर बार रहेगा, अगली बार अगेन फिर से कुछ एनालिटिकल हो सकता है। तो इसीलिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ये क्वेश्चंस आपको लग रहा हो कि नहीं आज के टाइम में इंपॉर्टेंस नहीं है, यू नेवर नो। ठीक है, तो
ये होता है, ये हमने क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया। ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन की बात कर रहे हैं। अभी हमने स्केलेटन तक पढ़े थे कि स्केलेटन्स एक में 3 मिल गए, ग्रेव मिल गए, ये सब हो गया। बट इंसान का सबसे पहला एविडेंस कहाँ से मिला? तो बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट एविडेंस पाया गया वो नर्मदा वैली से पाया गया। ठीक है, हथनौरा इज़ अ प्लेस, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, बट वहाँ से ये पाया गया। आगे आना चाहिए ये हथनौरा। तो नर्मदा वैली से ये पाया गया है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये 1982 में डिस्कवर किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। तो पहला सीरियल जो ह्यूमन ने यूज़ किया वो क्या था? वो बार्ले था। तो 8 टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स होते हैं जो कि मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी कंज्यूम करती है। नेमली इनको देखते हैं बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। ये जो प्लांट्स होते हैं प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बीड इन डिफरेंट एरियाज विच वर लेटर ग्रोन एज सीड बाय ह्यूमन बीइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग जगह बोए गए। ऑल्दो बार्ले जो था वो द फर्स्ट ग्रेन था जो कि कल्टिवेट किया गया ह्यूमन बींग्स के द्वारा 8000 BC में इन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़, और ये लोकेटेड था बिटवीन नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी एंड ईरान। बाद में सेम एरिया में वीट को भी कल्टिवेट किया गया 8000 BC के आसपास। राइस जो था वो थर्ड था। तो पहला अगर हम देखें इसमें तो ये बोल रहे हैं कि बार्ले पहला ग्रेन था। ठीक है, बार्ले इन्होंने पूरा टाइम स्टैम्प के साथ दिया हुआ है कि बार्ले जो था वो पहला ग्रेन था जो कल्टिवेट किया गया 8000 BC के आसपास। फिर आपका जो कल्टिवेट किया गया सेम एरिया में वीट को भी कल्टिवेट किया गया उसी टाइम के आसपास, वीट। ओके, एंड राइस जो था वो थर्ड था जो कि 7000 BC के आसपास कल्टिवेट किया गया ह्यूमन बींग्स के द्वारा एंड एट द यांगसे रिवर ऑफ चाइना। मेज़ जो कल्टिवेट किया गया था वो सेंट्रल साउथ अमेरिका में किया गया। ये मेज़ किया गया 6000 BC के आसपास। देन फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेज़ जो था वो मेक्सिको में मिला। मिलेट इन 5500 BC इन चाइना। सोरगम मिला। अब देखेंगे फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेज़ कहाँ मिला? मेक्सिको में मिला। मिलेट का कहाँ मिला? चाइना में। अब आप ये बोलेंगे कि इसको रटना ज़रूरी है। पता नहीं रटना ज़रूरी है कि नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि आज मैं बोल दूँ कि नहीं आ रहा है बट कल कोई सेम क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे पहले मिलेट कहाँ पे मिला, यूपीएससी भी पूछ सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अनप्रडिक्टेबल। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहो, अपनी नज़र के सामने से निकालते रहो। आई एम नॉट सेइंग कि इसको लेके चिपका लो अपने टेबल के सामने कि नहीं मैक्सिको से मिलेट मिला, नो, बट मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन विल लीड यू देयर। जब आप ऑप्शन में देखते हो तो आप एलिमिनेट कर पाते हो। वाई? बिकॉज यू हैव अ पिक्टोरियल मेमोरी फॉर इट। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहले बार्ले, फिर वीट आया, फिर राइस आया, फिर मेज़ आई, ये क्रोनोलॉजी है। अब मेज़ कहाँ मिला? सबसे पहले मेज़ मिला मैक्सिको में, मिलेट मिला चाइना में, सोरगम 5000 में ईस्ट अफ्रीका वगैरह में मिला, मस्टर्ड जो मिला वो साउथ ईस्ट एशिया में मिला, और ओट्स जो मिले वो यूरोप में। मतलब ओट्स जो है वो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इट इज़ लेटेस्ट टू वीट एंड राइस। जैसे सबसे पहले सबसे पुराना क्या हो गया? अभी तक के जो एविडेंस है सबसे पुराना बार्ले हो गया। तो ओट्स तो 2300 BC में मिला है पहली बार यूरोप में। इट इज़ द लेटेस्ट वन। ओके, तो ये हो गया आपका 8 जो तरह के फूड ग्रेन्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है वो कहाँ से मिला है? तो इसकी बात करें तो ये मिला है आपका लाहौर देव में। लाहौर देव के जो ये आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी कि अभी हम ऊपर बात करें तो अलग अलग प्लेसेस पे थे। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनमें से कौन सा था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लाहौर देव था। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से जो अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो रिपोर्ट हुआ है लाहौर देव से। ये लाहौर देव कहाँ है? ये साइट है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। एविडेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड बिगनिंग ऑफ राइस कल्टिवेशन एट दिस साइट, ये अराउंड है 7000 to 9000 BC सिग्निफिकेंटली। ठीक है, before this research significantly before this the earliest evidence of wheat was found at मेहरगढ़। ओके, तो इस रिसर्च से पहले जो अर्लीस्ट एविडेंस था वो वीट का था। बेसिकली मतलब एग्रीकल्चर में जो मिला था वो मेहरगढ़ से मिला था जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल।
belonging to around 7000 BC, and earliest evidence of rice is known to be near the bank of Belan district Allahabad, from where rice bran was found dating back to 6500 BC. तो वो अर्लीस्ट थे. विद अबव रेफरेंस अगर लाहौर देव ऑप्शन में है तो फिर वो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर लाहौर देव नहीं दिया हुआ है तो आंसर जो होगा वो मेहरगढ़ होगा. अब ये क्वेश्चन है अराउंड 2008 का, आप देख सकते हैं उस टाइम की डिस्कवरी की बात हो रही है. तो तब से इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टाइम. अभी ऑप्शन देंगे तो लाहौर देव ही देंगे. फिर भी फॉर सेफ साइड अगर लाहौर देव ऑप्शन में नहीं है देन यू हैव टू टेक मेहरगढ़ एज द ऑप्शन. ओके. Next question, with reference to cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement is or are correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. ठीक है, तो भाई यूपी के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं. तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर भाई हमने देखा कि लाहौर देव से मिला है, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है. नेक्स्ट इज द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ले एंड पैडी. अब ये यूपी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. अभी हमने जो डिस्कस किया था वो हमने बार्ले डिस्कस किया था, नो डाउट हमने डिस्कस किया था, बट हमने कहाँ डिस्कस किया था? वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जो कि नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी और ईरान के बीच में, वहाँ सबसे पहले बार्ले डिस्कवर हुआ था. यूपी में हमको सबसे पहले क्या मिला? यूपी में हमको संत कबीर नगर से लाहौर देव से जो एग्रीकल्चर के साइट मिले हैं, और उससे पहले हमें मेहरगढ़ से वीट मिला था. तो बेसिकली बार्ले हमको नहीं मिला था. द ओल्डेस्ट फूड ग्रेन्स फॉर बार्ले एंड वीट, हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ठीक है, तो पैडी जो था वो थर्ड नंबर पे था, अगर आपको क्रोनोलॉजी याद होगी तो. फाइन, तो इसलिए ऑप्शन बी सॉरी ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ. सेटल्ड लाइफ की बात करें, सेटल्ड लाइफ मतलब कि अब आपने खेती बाड़ी करना शुरू किया, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, नोमैड्स की तरह नहीं घूम रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सेटल्ड लाइफ. तो ये कहाँ पर है? ये आपको अर्लीस्ट एविडेंस जो सेटल्ड लाइफ के मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं. ठीक. नेक्स्ट इज़ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अगेन सेम क्वेश्चन. अब आप इसमें अंतर देख सकते हैं. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम. तो यहाँ पे ऑप्शन लाहौर देव इसमें ऑप्शन में था, तो लाहौर देव हमने दिया. बट सिमिलर क्वेश्चन 2010 में आया था, इसीलिए इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन था वहाँ पे इस बारे में बात की थी. तो सिमिलर क्वेश्चन 2010 में आया, लेकिन वहाँ पे लाहौर देव ऑप्शन में नहीं था, तो फिर आंसर क्या करना पड़ेगा? मेहरगढ़. ठीक है. नेक्स्ट इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंडेड. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अगेन यहाँ पे लाहौर देव नहीं दिया हुआ है, तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहले खेती इंडिया में कहाँ हुई, तो मेहरगढ़ में हुई. अगर ऑप्शन में लाहौर देव है तो लाहौर देव में हुई, और लाहौर देव कहाँ पर है? लाहौर देव है यूपी में. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज. चैल्कोलिथिक एज किसको बोलते हैं? तो कॉपर एज को ही चैल्कोलिथिक बोलते हैं. ठीक है. कॉपर एज इज नोन एज ताम्रपाषाण. इसको अगर कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा, ताम्र. तो ताम्र पाषाण काल. तो कॉपर एज जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज, तो उसको हम बोलेंगे कॉपर एज. अगर आपको चैल्को का मतलब पता है तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. बीपीएससी का क्वेश्चन है ये. क्योंकि न्यू स्टोन एज मतलब क्या हो गया? नव पाषाण. न्यू मतलब नया, नव पाषाण काल. ओल्ड स्टोन एज मतलब पुराना, तो पुरा पाषाण काल. आयन एज मतलब लौह. ठीक है, तो ये लौह काल हो जाएगा. बट ये जो है कॉपर एज जो है वो चैल्कोलिथिक से, अगर आप पता थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आप बता सकते हो ताम्रपाषाण काल. Next is cultural remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which of the following ancient sites. तो cultural remains जो हैं वो कहाँ से आपको मिले हैं? From Stone Age to Harappan civilization. तो ये कौन सी ancient site से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको मेहरगढ़ से. ठीक है, cultural remains आपको मिले हैं मेहरगढ़ से, जो कि अभी कहाँ पर है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में लोकेटेड है. नेक्स्ट इज एक्सकेवेशंस एट नवदा टोली. एक्सकेवेशंस जो हैं, जो नवदा टोली में जो किए गए हैं, वो किसके द्वारा कंडक्ट कराए गए? अब ये क्वेश्चन रैंडम क्यों आया? क्योंकि उस टाइम पे एक्सकेवेशंस न्यूज़ में रहे थे. तो जो भी चीज़ न्यूज़ में होती है वो बिकॉज ऑफ द सम रीज़न वी कैन अडेप्ट इन द क्वेश्चंस एज वेल. तो ये बोल रहे हैं नवदा टोली में जो एक्सकेवेशंस करवाए गए थे वो किसके द्वारा करवाए गए थे? तो ये करवाए गए थे एच.टी. सांकलिया जी के द्वारा. तो नवदा टोली जो है इट इज़ रिवील्ड एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स. तो नवदा टोली में क्या है?
यहाँ पे राउंड और रेक्टेंगुलर दोनों तरीके के घर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि इंदौर के पास है ये जगह. फॉर्मर मेजर्स अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर एंड द लेटर 2 मीटर इंटू 2.2 मीटर. रूफ्स जो है वो प्रोबेबली हे ब्रांचेस और लीव्स की बनी हुई थी और उनको सपोर्ट दिया गया था एक मैसन वुडन पोस्ट से. इसके बाद ये रेगुलर इंटरवल्स पे इनको रेज किया गया था. ओपन स्पेसेस जो थे बिटवीन द पोस्ट ये भी प्रोवाइड किए गए थे विद मड प्लास्टर्ड बैम्बू स्क्रीन्स. हाउस फ्लोर जो थे वो सिल्ट और क्ले के और रिवर ग्रेवल से उनको कोट किया गया था लाइम से. जैसे हम बोलते हैं ना गांव में, आप अगर आप लोगों का बैकग्राउंड गांव है तो वो लोग समझ सकते हैं कि लीपा जाता है वहाँ पे. अभी हम लोग अब देखिए उस टाइम पे एग्रीकल्चर की बात हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर था. नवदा टोली की बात हो रही है तो बहुत एग्रीकल्चर था या नहीं था, कितना था भी तो बहुत लिमिटेड जगहों पे था, डोमेस्टिकेशन नहीं था. तो तब गोबर नहीं मिल पाता था, काउ डंग या जो डंग होता है वो नहीं मिल पाता था. अभी क्या है, वास्ट अमाउंट में है. सो वी यूज़ डंग एंड दिस मड टुगेदर इन द हाउसेस. गाँव में अगर आप जाएंगे तो अभी भी जो पुराने घर बने हुए, अब देर आर मैनी चेंजेस राइट नाउ. आपको गाँव और शहर में कोई खास अंतर अब नहीं दिखता है, बट फिर भी कोई अगर पुराना टाइम जान रहा है, कोई उस टाइम पे जाता था. जैसे आई यूज़ टू गो टू माई प्लेस, माई दादीज एंड नानीज प्लेस, तो वहाँ पे तब होता था. अभी नहीं है बट तब होता था. वहाँ पे मिट्टी और गोबर को मिला के पूरा पूरा आंगन लीपा जा रहा है, चूल्हे लीपे जा रहे हैं. तो उसी तरीके की प्रोसेस तब होती थी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें वही बता रहे हैं कि भाई मतलब ये हट बनी हुई थी, एक तरीके से हट है. और हट में जो अंदर वाला जो एरिया उसको लीपा जा रहा है. उस टाइम पे चूँकि डंग नहीं था बहुत ज़्यादा, तो मड प्लास्टर जो मिट्टी होती थी वो उससे लीपा जा रहा था. जो नदी की जो ग्रेवल होती थी उससे लीपा जा रहा था. ठीक है, इसके बाद जो हट्स थी उनमें एक या दो 1 और 2 माउथ चूल्हास भी प्रोवाइड किए जाते थे, एज वेल एज स्टोरेज जार्स और दूसरे अदर वेसल्स. मतलब खाना भी बन रहा है, चूल्हे भी हैं, चीज़ें रखने के लिए मिट्टी के बर्तन भी हैं. ये जो साइट थी एच डी सांकलिया जी ने, जो कि दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया था. और ये सबसे एक्सटेंसिव एक्सकेवेटेड रूरल चैल्कोलिथिक साइट है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि डिटरमाइन की जा रही है टू बी बिटवीन 1600 टू 1300 BC. ठीक है, तो ये बात होगी नवदा टोली की. अब हमने देखा कि नवदा टोली जो है वो कहाँ पर है, इंदौर के पास है. इंदौर कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है. तो नेक्स्ट ईयर में UPPCS लोअर में आया था क्वेश्चन कि नवदा टोली किसने किया था. नेक्स्ट ईयर में अगेन नवदा टोली का क्वेश्चन है, जहाँ पे ये पूछ रहे हैं कौन से स्टेट में है. तो भाई ये जो है ये मध्य प्रदेश में है. ठीक है, और ये मेंस का क्वेश्चन था उस टाइम पे. नेक्स्ट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड. तो ये बोल रहे हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की एक साइट है मंडी, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इनमें से इस किस स्टेट में. ठीक, तो ये 2021 बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, UPPCS प्री 2021 का क्वेश्चन है कि मंडी कहाँ पर है. तो मंडी जो है वो यमुना के ईस्ट में है, और ये मंडी हिमाचल प्रदेश वाला मंडी नहीं है. तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्टर्न यूपी में. एंड दिस एरिया हैज़ बीन कंसिडर्ड पेरिफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ द Harappan civilization. A hoard of jewelry at Mandi was discovered during an excavation. A hoard of jewelry, ठीक है, तो ज्वेलरी का एक पूरा होर्ड मिला है, वो डिस्कवर किया गया है. DV वर्मा जी ने किया था 1999-2000 में. ये भी मिला है मंडी से. तो मंडी कहाँ पर है, मंडी है जी उत्तर प्रदेश में. राइट, नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन. तो ये बोल रहे हैं आहार सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सा सही है. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग. जो आहार के जो नेटिव्स थे उनको कॉपर स्मेल्टिंग आती थी. नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि राइस जो था उनको नहीं पता था, दैट वाज अननोन टू देम. नेक्स्ट बोल रहे हैं मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ आहार. मेटल वर्क जो था वो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इकोनॉमी था आहार का. और फोर्थ ये बोल रहे हैं कि आपका रेड कलर्ड pottery have been found here on which generally white colored geometrical patterns या designs have been carved out. ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप में इसको बताना है कि सही कौन से हैं. तो पहला जो है नेटिव्स ऑफ आहार को कॉपर स्मेल्टिंग आती थी. हाँ जी आती थी. आहार सिविलाइजेशन जो है वो चैल्कोलिथिक पीरियड का है एंड फ्लरिश्ड ये हुआ था मेवाड़ रीजन राजस्थान में.
और वो कॉपर टूल्स बनाते थे, एंड एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग भी प्रेजेंट है। तो ए और सी दोनों ही सही हो जाते हैं इसी से ही, क्योंकि कॉपर ये बोल रहे हैं इसमें कॉपर स्मेल्ट है, कॉपर मेटल है, मेटल वर्क जो था इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इकोनॉमी भी हो जाता है, इसीलिए ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइस वॉज नोन टू देम, तो ये गलत हो जाता है, राइस उनको पता था, भाई खाना आता था उनको, तो राइस वॉज नोन टू देम। एंड मोस्टली ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी जो है, वो जो उसमें वाइट जोमेट्रिकल डिज़ाइंस हुआ करते थे, वो वहाँ से पाई गई है, तो इसलिए आंसर सॉरी ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए, सी और डी तीन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेगालिथ्स। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, अब क्या होते हैं मेगालिथ्स, क्या होते हैं मेगालिथ्स? केव्स होते हैं हर्मिट्स के लिए, बरियल साइट्स होती हैं, या फिर टेम्पल साइट्स होती हैं, और या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं मेगालिथ्स क्या होते हैं, तो भाई ऑब्वियसली आपने अगर आर्टिकल्स भी आजकल आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, तो आपको पता चल जाएगा कि मेगालिथ्स जो होते हैं वो बरियल साइट्स होते हैं। मेगालिथ्स यूजुअली इनको बरियल्स भी बोलते हैं। ये लार्ज स्टोन से बने होते हैं, ग्रेवयार्ड्स अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया, दूर बनते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं उससे, एंड अ लार्ज fraction of these is assumed to be associated with the burial or post-burial rituals, including memorials for those whose remains may or may not be available। ठीक है, या तो मेमोरी के फॉर्म में बना दिए जाते हैं, और अगर उनके बरियल्स अवेलेबल हैं तो वो भी बरी किए जाते हैं। फ्यू टाइप्स ऑफ दीज आर, कुछ अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ इन्होंने टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि चेम्बर टूम्ब, डोलमेंस, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल, ओके, एंड पिट सर्कल्स एट्सेट्रा। तो इस ये कुछ टाइप्स हैं आपके मेगालिथ्स के। नेक्स्ट इज ऐश माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट, तो जो ऐश माउंड है वो एक इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एट, तो कहाँ पे? ये संगन कल्लू में। ठीक है, जो ऐश माउंड है वो कहाँ पाई जाएगी? संगन कल्लू। ऐश माउंट्स पाए गए हैं न्यूलिथिक साइट से, न्यूलिथिक साइट का नाम क्या है? संगन कल्लू, तो ये भी एक न्यूलिथिक साइट है। ये कहाँ पर है? ये मैसूर में है, कर्नाटका में। दे हैव ऑल्सो बीन फाइंड इन पिकलीहाल एंड उन्नूर, तो ये जो ऐश माउंट्स हैं पिकलीहाल और उन्नूर में भी पाए जाते हैं। एंड ये जो ऐश माउंट्स होते हैं ये बर्न्ट रेलिक्स होते हैं, सीजनल कैंप्स ऑफ न्यूलिथिक हर्ड्समैन कम्युनिटी के। ठीक है, नेक्स्ट इज भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? भीमबेटका इज़ फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स, बुद्धिस्ट स्टैचूज, ओरिजिन ऑफ सोन रिवर, या फिर मिनरल्स। तो ये जो है ये फेमस है रॉक पेंटिंग्स के लिए। रॉक शेल्टर्स जो भीमबेटका के हैं वो लोकेटेड हैं अराउंड 45 किलोमीटर भोपाल से, और यूनेस्को ने इसको इनकी जो शेल पिक्चर्स हैं भीमबेटका की, उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड कर रखा है। ये जो केव्स हैं ये अर्लीस्ट ट्रेसेस बताती हैं ह्यूमन लाइफ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, और इसमें एलिफेंट, सांबर, डियर,